आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आपके इस पूरे मंजर में, इस पूरे इकोसिस्टम में आप जो अपनी छाप छोड़कर जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इस रीजन से, साउथ एशिया CSA से कंबाइंड चैंपियन कौन निकल कर आएगा। आइए आगाज लेकर जाते हैं। द फर्स्ट गेम ऑफ द डे हैज बीन शुरू हो चुका है पहला मैच एंड वहीं पर एरांगल से हम आगाज लेकर जाएंगे, पावर्ड बाय इन्फिनिक्स GT20 Pro। अलादीन मेरे साथ आ चुके हैं, मौजूद रहेंगे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। प्लेन पाथ क्वारी की साइड से चलता दिखाई देगा। अलादीन, प्रेडिक्शंस की हम बात कर रहे थे, किस टीम को आपने प्रेडिक्ट किया था? आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं पाया था। ऑब्वियसली मैंने बताया कि मैंने जिस तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक फर्स्ट मैच के अंदर प्रेडिक्ट किया था AS Exide को, मैं इस बार भी वही करूंगा। आई एम गोना गो विद टीम AS Exide। इंशाल्लाह आई एम गोना गो विद देम इंशाल्लाह। बहुत अच्छा चॉइस आपने दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फाल्कन फोर्स दे कुड बी द नेम, जो कि आज के दिन हमें शायद एक सरप्राइज पुल ऑफ करते दिखाई दे सकते हैं इन दिस फर्स्ट गेम। सो आई विल गो विद फाल्कन फोर्स। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। प्लेन पाथ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, जहाँ पर प्लेन पाथ हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल डायगोनल तो बिल्कुल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स दी साउदर्न साइड आगाज़ लेकर गया क्वारी की साइड से। अख्ताम ऑब्वियसली जो बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट लाइन है मिल्टा पार के बिल्कुल डाउन साउथ आपको दिखाई देती है। नोवो रिपनॉय और मिल्टा पार के बीच में जाकर ये ख़त्म होगा। दिक्कतें आएंगी टीमों को एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक आधा प्लेयर किसी न किसी टीम का एलिमिनेट हो जाए। वो टीमें जो इतने बोनस पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पाए, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, दे नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि उनके पास मार्जिन गलतियों का नहीं है। मार्जिन तो चले फोर मिरेकल वाइब्स के पास या ASXI DMR किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इन टीमों के मुकाबले में वो टीमें जो बोनस पॉइंट्स नहीं इकट्ठा कर पाएं, वो एडवांटेज में तो बिल्कुल भी नहीं है एंड मजीद डिसएडवांटेज में जाना नहीं है आपको आगाज में अपना कोई प्लेयर गवाकर। खैर, अभी के लिए बात करते हैं सर्कल की। सर्कल बड़ा ही सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन प्लेन पाथ के बिल्कुल बरक्स है, जो कि एक निशानदही कर रहा है हमें कुछ अर्ली ऑन रोटेशंस, काफ़ी अर्ली रोटेशंस दिखाई दिए जा सकते हैं टुवर्ड्स दी शूटिंग रेंज, रॉजॉक एरिया, वहाँ पर तो टीमें भी उतरती हैं। लेकिन पहला एलिमिनेशन निकल कर आएगा ख़वातीन हज़रात इस सारे मैच का, जो कि फ्लाई की तरफ से उठाया जाता है टीम नॉट नूब्स के खिलाड़ियों पर। जी हाँ, नॉट नूब्स को आगाज़ अच्छा नहीं मिलता। आरएट ने यहाँ पर एक रोटेशनल क्लैश देखा हमने, जहाँ पर आरएट के प्लेयर्स अपने ड्रॉप की तरफ जाना चाहते थे, गाड़ी लेने की कोशिश में एक प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है नॉट नूब्स के। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिन का आगाज़ इस तरह से होगा, एक अर्ली एलिमिनेशन से देखने को मिलेगा। नॉट नूब्स उनके ऊपर डेफिनेटली फाइनल्स का प्रेशर तो पहले से होगा आती, लेकिन ये जो अर्ली क्लैश है, ये जो अर्ली एक एलिमिनेशन पॉइंट है, ये आप पे ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि उस प्लेयर के मेंटल पर क्या ही इफेक्ट पड़ता होगा, जो ये सोच कर रहा होगा कि आज ग्रैंड फाइनल्स है, मैं तो आज घुस जाऊंगा, मैं तो आज वो कुछ कर दूंगा बस जाकर, और वो सबसे पहले एग्जिट ले जाए मैच से। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर नॉट नूब इन स्पेसिफिकली। उस प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होगा इस सबसे रिकवर करना। जी हाँ अलादीन, ये जो अनसर्टेनिटी है कि जब प्लेन पाथ आपके ड्रॉप लोकेशन को फेवर नहीं कर रहा होता, इसका भी कोई तोड़ निकालना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन गोइंग विद दिस कि जब भी अब ऐसा अगर प्लेन पाथ दोबारा बना तो क्या नॉट नूब्स दोबारा से अपना प्लेयर गवाएगी किसी और टीम के हाथों। लेकिन आप देखें किस तरह से वो जो वैकेंसीज थी सर्कल के अंदर, हमें जगह खाली दिखाई दे रही थी, अब वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपको फिलअप होती दिखाई दे रही हैं। DMR उन्होंने व्हीकल्स पकड़े, वो सेवेरनी अपने कन्वेंशनल जो उनका ड्रॉप लोकेशन है वहाँ तक उतरते, वहाँ तक अपना रोटेशन मुमकिन बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पहुँच गए हैं सेवेरनी। RAT स्पोर्ट्स वो भी व्हीकल्स लिए उन्होंने, एंड नॉट नूब्स का एक प्लेयर भी चलो बीच में एलिमिनेट हो गया। एंड अब रोजो के इलाके को लूट किया जा रहा है। आर्करेड वो ग्लाइड कर कर एक्सटेंसिवली ग्लाइड उन्होंने किया, वो स्कूल अपार्टमेंट्स के एरिया पर आ चुके हैं, स्कूल के एरिया होल्ड किया जा रहा है। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ से हमें एक फ़ाइट भी बनती दिखाई दे सकती है इन दोनों टीमों के दरमियान में। वहीं पर सर्कल का दूसरा शिफ्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अमूमन हमें अब जो लेटली दिखाई दिया है सर्कल का मेटा या चेंजेस शिफ्ट्स हमें दिखाई दिए हैं, उसके अंदर दूसरा सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अक्सर औकात हमें दूसरे सर्कल ही हार्ड शिफ्ट दिखाई देता है। सेंट्रलाइज भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमें रैंगल्स और जो मिरामार है सो वो डिसाइड कर देता है। एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कितना एक्सटेंसिव रोटेट आपको करना है एंड किस तरह से आपको अपना रोटेशन पैटर्न बनाना होगा, जोन फिनिश कहाँ पर करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं अलादीन। वहीं पर फाल्कन फोर्स कहाँ पे है? ओके, फाल्कन फोर्स नोवो रिपनॉय में है। एंड हमने स्प्रिंग सीजन में देखा था कि लियो, जब लियो वाव ई स्पोर्ट्स के नाम के साथ खेलती थी, तो फाल्कन फोर्स एंड लियो का आपस में बड़ा एक राइवलरी बनता दिखाई दिया था हमें।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफ़ी राइवलरी बनी थी, डिफरेंट टीम्स के दरमियान बनी थी। Free2 स्पोर्ट्स वर्सेस IHC देखने को मिली थी, लियो स्पोर्ट्स को देखा हमने फाल्कन फोर्स के साथ फाइट लेते हुए नजर आया। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये वाला जो PUBG मोबाइल सुपर लीग है, ये पिछले सुपर लीग से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि इस सुपर लीग से क्वालिफिकेशन हो रही है। इस सुपर लीग से आप आगे जा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है कि आप अब ग्लोबल चैंपियनशिप जाएँ। तो जब टीमों को ये पता लगा कि भाई इस बार तो स्टेक्स पर बहुत कुछ लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और विच इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड, कि टीमों ने आपस में फैसला किया, एक दूसरे से डिस्कस किया कि यार हमें यहाँ पर ये फाइट नहीं लेनी, हमें यहाँ पर आप तंग करने मत आए, हम आपको तंग करने नहीं आएंगे, हम आपसे क्लैश नहीं रहते, आप हमसे क्लैश ना लें। क्योंकि होरा का भी तो क्लैश बन रहा था, इफ़ यू रिमेंबर, इन यस्टाया पलाना। इस बार होरा वर्सेस A1 स्पोर्ट्स का वो क्लैश भी नहीं बना। हालांकि A1 स्पोर्ट्स तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेती थी। वो तो कहते थे हमने जाना ही जाना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, और फाइट लेते थे। दे यूज्ड टू टेक फाइट पर्पसफुली, वो जानबूझकर एक दूसरे के करीब उतरते थे, लड़ाई लेते थे। और पहली फाइट होती होरा वर्सेस A1 स्पोर्ट्स की थी। हाँ, एक क्लैश नहीं हटा था इस पूरे PUBG मोबाइल सुपर लीग में, दैट वाज टीम नॉट नूब्स एंड टीम STE। बट आई बिलीव आज हमें मिरामर में वो क्लैश होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आज आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि मिरामर के अंदर वो क्लैश नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हुआ तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी। नहीं होगा, नहीं हुआ तो वो एक्सपेक्टेड है कि इम्पॉसिबल नहीं है होना यार। चाहिए। लेट्स सी अबाउट दैट, क्योंकि टीमें दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। एंड एग्रेसिव तो छोड़िए, बहुत ढीठ आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों के दोनों सच नाम बात हैं। बताऊं तो एंड मेल ईगो आ जाती है इस तरह के मौकों पर। जो मेल गेमर्स ईगो है ना, ईगो, यस देखें, गेमर्स ईगो आ एक जाती साइड है। पर अगर ईगो आ जाए और उसको आपने सेटिस्फाई करना हो, और आपको पता हो कि उससे आपकी जान भी जा सकती है, तो मर्दों की ये खासियत है, ये खासा है कि वो अपनी जान दे देते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन कितने लोग मरे इसमें हैं इस आप दुनिया से यार। स्लॉट भी गवा देंगे फिर PMGC का, आई वुड मैं से आपको दैट इज स्लॉट मच से मोर बड़ी बिगर बात देन। कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाँ जी, हाँ लाइफ। जी। लाइफ, a man can sacrifice himself to satisfy his ego. Everybody needs to learn जी this, हाँ, specifically girls. जी लेकिन हाँ, खैर, बिल्कुल। अभी के लिए क्या बात है, RCC के प्लेयर्स लगता की है बात। कोई जी, भाभी भी देख रही है स्ट्रीम। विलियम जी शेक्सपियर। विलियम विलियम शेक्सपियर, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वहीं पर ASXi 8 वो मोहम्मद थोड़ा विलियम शेक्सपियर। मज़ीद एग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। एंड वहीं पर लियो ई स्पोर्ट्स हुज़ैफा ही, कम ऑन लियो ई स्पोर्ट्स, प्लीज़ डू नॉट डू दिस यार। अलादीन, क्या आपकी क्या चीज़? बात हुई इनसे? ओ माय गॉड, नो नो लियो नो ई नो स्पोर्ट्स नो, उनको ये नहीं, एक प्लेयर ये नहीं यार। एक प्लेयर प्लीज़ ये मत करना यार, एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लियो ई स्पोर्ट्स दे फिंगर ऑन कर रहे हैं शुड हैव रियलाइज्ड दिस, लटके हुए लेकिन हैं। आई थिंक सो अब वो फॉल बैक कर रहे हैं। काफ़ी करीब, बहुत ज़्यादा करीब वो आ गए थे DRS के खिलाड़ियों के। वहाँ पर अगर वहीकल question ना is- होता, जस्ट इमेजिन, जी। हुज़ैफा नहीं बच पाते वहाँ पर। अभी भी वो मुश्किल And से बाहर just- नहीं हुए। There's a possibility कि वो yes. IHC के साथ जाकर टक्कर खाते हुए नजर आए। हाँ, जब तक वो अपने भाई टीममेट्स के साथ नहीं पहुंच जाते बिल्कुल भी चिपक के, मुझे यकीन नहीं आने वाला कि हुज़ैफा सेफ है। क्योंकि इससे पहले हमने बारहा लियो ई स्पोर्ट्स को ऐसे ही एलिमिनेट होते देखा है। लेकिन खैर, अभी के लिए मज़ीद कोई भी फाइट हमें जन्म लेती दिखाई नहीं दे रही है इस पूरे रैंगल के मैप पर। दूसरा सर्कल शुरू होने वाला है अनकरीब। आपको शायद टीम 4 मिरेकल वाइब्स गेट कीप करती दिखाई दे सकती है टीम द रियल सोल्जर्स के प्लेयर्स को। एंड वहीं पर फाल्कन फोर्स भी रोटेट कर कर हमें इसी सारे क्लस्टर के दरमियान में आते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अर्ली रोटेशन किया, हालांकि बड़ा चैलेंजिंग सर्कल था उनके लिए। नोवो रिपनॉय वो उतरे थे, लेकिन स्टिल इट्स फाल्कन फोर्स। वी ऑल नो के रोटेशंस के मामलात के अंदर वो अच्छे ही रहते हैं। लेकिन आई वुड से कि ये मैच बड़ा एक स्लो स्टार्ट लेकर जाएगा। एंड ओ माय गुडनेस, जस्ट लुक एट द सर्कल। वही बात है कि दूसरा सर्कल अमूमन हार्ड शिफ्ट That's a होता good है। एंड circle. ये हार्ड That's शिफ्ट a यहाँ पर very good आना circle. सारी की सारी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें बनाएगा। इनफैक्ट टीम IHC दे आर सेफ, उनके तो होम ग्राउंड बिल्कुल सर्कल के एजेस पर आ रहा है। टीम DMR दे हैव अ हाई चांस कि वो चिकन डिनर निकाल पाए। R3G रोटेट कर रही है। आप देखें कितना Damn it. केओस बर्पा हो चुका है इस पूरे लॉबी में कि एक एक टीम, चाहे वो सर्कल के करीब है या चाहे वो हज़ारों मील दूर है सर्कल से, दे आर इनसाइड देयर व्हीकल्स राइट नाउ। बिल्कुल, लेकिन लियो क्या कह रही है? आर दे गोइंग टुवर्ड्स द जॉर्जियोपोल ब्रिज साइड? वो जॉर्जियोपोल ब्रिज से जा रहे हैं। दिस कैन बी वेरी एक्सटेंसिव रोटेशन, बट ऑब्वियसली इट कैन बेनिफिट देम अगर जोन का शिफ्ट जो है वो शूटिंग रेंज साइड पर ही जाता है, जो कि
हायर चांसेस ये हैं कि वो जोन का शिफ्ट वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन देयर आर सम फाइट्स जो कि होती हुई नजर आएंगी हमें, एंड शॉर्टली हम उस तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। आरएट वर्सेस इवन ई स्पोर्ट्स, दोनों टीमें आमने सामने आ जाएंगी। तले का यहाँ पर गिराएंगे प्लेयर का, तले का खुद भी गिर जाते हैं, लेकिन फ्लाई का क्या आता है, हिटमैन एंड डेथस्टॉर्म रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर है, लेकिन हिटमैन को गिराया जाएगा। डेथस्टॉर्म इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ग्रेनेड दागा जाता है, अपना ग्रेनेड ही बैकफायर करता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन आगे बढ़ेंगे। फ्लाइक लगाया जाएगा इख्तितामी फेस का ये पंच और बाहर किया जाएगा इस मैच से इवन ई स्पोर्ट्स को, लेकिन फाल्कन फोर्स लुक एट देम, दे आर कमिंग फॉर अ थर्ड पार्टी। ईस्ट को देख के आप गाड़ी लेकर क्लोज इन किया जाता है। फाल्कन फोर्स वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आरएट के फ्लाइक सामने मौजूद, ग्रेनेड हाथ में रहेगा ईस्ट के। ईस्ट यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकना चाहते हैं, फ्लाइक के पास ग्रेनेड जाता है, गिर जाएंगे फ्लाइक, लेकिन नाओमी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। नाओमी का मकसद अजीम इस वक्त एक प्लेयर को नॉक करके एलिमिनेट करना। आदि नाओमी बस एक प्लेयर को नॉक करके एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज ग्रेनेड चाहता है। आरएट के नाओमी को भी एलिमिनेट किया जाएगा। आदि विद इन लाइक 10 सेकंड्स दो टीमें इस मैच से बाहर हो चुकी हैं। माय गुडनेस, फाल्कन फोर्स, आरएट ई स्पोर्ट्स को वो ब्रीदिंग स्पेस जो चाहिए था वो उनको दिया ही नहीं गया, लेकिन स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स उनके क्रेता वो भी आए करीब, उन्होंने इन्फॉर्मेशन उठाया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की जाए। फाल्कन फोर्स उनका एक भी प्लेयर कोई भी बुलेट उनको रजिस्टर नहीं की है, एंड फाल्कन फोर्स वो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर भी निकल चुके हैं। वहीं पर टीम फाल्कन फोर्स के खिलाड़ी अपने लिए 2 ही एलिमिनेशन इस एरिया से इकट्ठे कर पाए हैं। आई वुड से हालांकि 3 खिलाड़ी वहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे टीम आरएट ई स्पोर्ट्स के, लेकिन आरएट ई स्पोर्ट्स उनका खात्मा हो चुका है। जितना फायदा टीम फाल्कन फोर्स को पहुंचा है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर नुकसान इस मैच के अंदर 2 नामों को पहुंचा दिया जा चुका है। फाल्कन फोर्स अब उन सारे कंपाउंड्स को इवैक्यूएट करते हैं जल्द से जल्द। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि थर्ड पार्टी जहां पर आप करते हैं फिर वहां पर भी थर्ड पार्टी करने के चांसेस होते हैं। दैट इज व्हाई यू हैव टू चेंज योर पोजीशन क्वाइट एज सून एज पॉसिबल, चाहे आप एतराफ में रिजेस पर ही रीलोकेट कर ले, आगे चले जाएं, लेकिन यू नीड टू चेंज योर पोजीशन। दिस गेम इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज का पहला दिन है पबजी मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया के फिनाले हैं ये फॉल सीजन के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 days ऑफ योर करियर फॉर ऑल दी 16 टीम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके रीजन के लिए, इनके फैंस के लिए। लेकिन एक और फाइट उभरती हमें दिखाई दे रही है। एतराफ में टीम स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स और फाल्कन फोर्स जो कि रोटेट करते अपने लिए कोई एरिया तलाश करना चाहते हैं। टीम स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स ने उनको बावर कराया कि यहां पर मत आना। बिल्कुल ठीक है आपने, स्टी ने यहाँ पर बावर किया गया उनकी तरफ से कि यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर एक टीम मौजूद है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरी है इस तरह से अपने आउटस्कर्ट्स में टीमों को वहाँ से भगाना। और फाल्कन फोर्स ऑन दी अदर की बात की जाए, अब देखना किस तरह से वो रोटेट करते हुए नजर आते हैं। मैप की बात की जाए, आदि सर्कल की बात की जाए, सर्कल इज़ वेरी डेडली, लेकिन R3G वर्सेस मेजर प्राइड आमने सामने आ जाती हैं दोनों टीमें। लेकिन जोन का शिफ्ट देखा, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जोन का शिफ्ट वापस से नॉर्दर्न हो चुका है, यानी कि जहां से लियो स्पोर्ट छोड़कर आई थी जगह, वहां पर अब A6 साइड आ चुकी है। दैट प्लेस इज इन द डेड सेंटर। लियो को वापस जी नहीं हाँ। जाना, उनको अब इसी साइड पर खेलना पड़ेगा। लेकिन मेजर प्राइड की बात करें, दे आर इन अ फाइट नाउ। R3G के प्लेयर भी फाइट में आए थे, R3G के दूसरे प्लेयर भी गिर जाते हैं। नॉट नो वर्सेस R3G होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर टीम R3G को अब रिटालिएशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन R3G इज इन द डेड सेंटर। आदि वो डाइस एरिया पे मौजूद Aladdin, हैं। they have to revive. They have to make this revival What is possible. Leo gonna क्योंकि do? R3G आने वाले सर्कल्स के अंदर रहेगी, लेकिन लियो ई Leo स्पोर्ट्स और push टीम कर रही स्टारवुड है। ई स्पोर्ट्स की फाइट Leo बनती third है। party लियो कर रही ई है। स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर आने ही वाली थी, लेकिन लियो ई स्पोर्ट्स व्हेन दे रियलाइज के आउटस्कर्ट्स में कोई रोटेशन करता सर्कल से बाहर से दिखाई दे रहा है, देन व्हाई नॉट जस्ट गो एंड क्रिएट सम प्रेशर। वहां पर आई थिंक सो एक No, प्लेयर this का is not एलिमिनेशन good. पॉइंट लियो ई This स्पोर्ट्स is ने उठा not भी लिया, good. लेकिन टीम सामने zone है। R3G अपने 2 प्लेयर्स नॉक करवाए, जिसमें से एक और मजीद एलिमिनेट हो चुका है। दे आर डाउन टू देयर 2 प्लेयर्स, जिसमें से वाज भी नॉकडाउन है। रोशान, ही हैज एब्सोल्युटली नो चांस कि वो रिवाइवल किसी तरह से मुमकिन बना पाए। ही इज इन द डेड सेंटर एंड सारे के सारे प्लेयर्स उनके सराउंडिंग्स में तरफ में रैप अराउंड कर चुके हैं। लेकिन वहीं पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स, टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स, लियो ई स्पोर्ट्स के शिकंजे से अपनी जान छुड़ा कर आते हैं, रोटेट करते हैं। यहां पर सामना करना पड़ेगा उनको एनहाइलेटर्स का पहले पायदान पर टीम 4 मिरेकल वाइब्स के खिलाड़ियों का। लेकिन इस बारी मैं चाहता हूं ख्वातीनो हजरात, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके इस स्ट्रीम को आपने ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी आप देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मेक श्योर टू लाइक। ये आपका चैनल है, ये आपका ई स्पोर्ट्स है। बिलीव मी, इससे ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं आपको किस तरह से किन लफ्जों में समझाऊं, टाइम उतना नहीं होता, next लेकिन zone. प्लीज इसको लाइक जरूर करना है आपने। Next दिस इज zone. योर रीजन, योर ई स्पोर्ट्स। लेकिन खैर, सर्कल अगला कहां पर जाने वाला है। R3G अगर साथ रहते प्लेयर्स, आई वुड से दे I हैड think अ बिग it's going चांस इन towards दिस गेम। ruins. लेकिन अभी के लिए मेजर प्राइड और आर्क रेड, अब केओस देखें किस तरह
तरह से बर्पा हुआ है। हालांकि दोनों टीमें सर्कल में हैं, लेकिन इतना क्लोज रेंज में ये फाइट अभी फिलहाल के लिए आ चुका है। एंड मेजर पैट के एलिमेंट्रिक्स वो नॉकडाउन है, एंड जहां पर वो नॉकडाउन हुए हैं वहां पर तो रिवाइवल का चांस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आर्करेड के एरागॉन अपने शैक को अबैंडन नहीं करना, ग्रेनेड जाएगा, ये एलिमिनेशन पॉइंट आर्करेड के प्लेयर्स लेकर चले जाएंगे अपने बैकपैक में। वहीं पर फाल्कन फोर्स के इसको स्पॉट डाउन किया जाता है कहीं दूसरी तरफ ओरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन सर्कल ASX i8 के और टीम AOR स्पोर्ट्स के खाते में दर्ज हो चुका है। ruins it is ruins चला जाएगा सर्कल। लियो के पास अब एक मौका है कि वो जॉर्जोपुल सिटी की तरफ चले जाएं, बट लियो जहां पर रैप अराउंड करने के लिए जा रही है, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। लियो स्पोर्ट्स, यू कैन गो टुवर्ड्स जॉर्जोपुल, यू नो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता इस टाइम पर, दे कैन गो देयर, लेकिन मेजर फाइट उनकी तरफ से गैरेज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभी के लिए आर्करेड की तरफ से बढ़ने की कोशिश की गई। आर्करेड के प्लेयर को पकड़ा जाता है मेजर फाइट की तरफ से, एंड बैड बॉय को यहाँ पर नॉक किया जाता है। आर्करेड के दूसरे प्लेयर गिर जाएंगे। बैकएंड पे होरा स्पोर्ट्स भी यहाँ पर फाइट लेने के लिए तैयार बैठी है। होरा के पास एक एलिमिनेशन पॉइंट रहेगा। IHC को देखिए आप, IHC वापस से हिल कंट्रोल लेना चाहती है, बट दे नीड टू रियलाइज कि हिल कंट्रोल उनको मिलने नहीं वाला। लेकिन लियो स्पोर्ट्स वो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। वो कभी गाड़ियाँ उठाकर ईस्टर्न साइड पर जाते हैं, कभी गाड़ियां उठाकर वेस्टर्न साइड पर जाते हैं। लेट टू टेट वो शायद करना चाहते हैं, बट 4MV सामने मौजूद है, 4MV का सामना उनको करना पड़ सकता है। लियो हैज टू बी रियली केयरफुल, यहाँ पर अब बचना पड़ेगा सारे एरिया में। लेकिन आदि जहाँ पर ASX साइड मौजूद है, दिस इज द सेम स्पॉट जहाँ पर लियो ने पड़ाव डाला हुआ था। जहाँ पर DRS मौजूद है, दिस इज द सेम स्पॉट जहाँ पर IHC मौजूद थी। लेकिन अभी दोनों की दोनों टीम्स यारो मददगार होती हुई नजर आएंगी। एंड अगर टीम लियो ने लेट एंट्री की जोन में, दे कैन गेट सम एलिमिनेशन नंबर्स एज वेल आई बिलीव, क्योंकि जहाँ पर 4MV जोन में जाने की कोशिश कर रही है वहाँ सामने उनका IHC इंतजार करेगी। एंड दिस कैन बैकफायर, दिस कैन गो ईदर वेज, ये कहीं भी जा सकता है। आपको पता है कि 4MV से फाइट लेना इज नॉट गोना बी इजी फॉर एनी ऑफ दोस टीम्स आउट देयर। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे डाइस एरिया की, जहाँ पर R3G मौजूद थी, लेकिन मेजर पैड आ चुकी है। मेजर पैड के प्लेयर्स वहाँ बड़ा ही डिसेंटली इस जगह को होल्ड करते हुए 3 प्लेयर्स यहाँ इंटैक्ट रहेंगे। 2 एलिमिनेशन के पास हैं, 3 में कन्वर्ट होने वाले हैं। बैड बॉय का रिवाइव देना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, एंड मेजर पैड अपने एलिमिनेशन नंबर बढ़ा जरूर लेगी, लेकिन ध्यान से खेलना है, बिकॉज हाइट पर आपके ओरा स्पोर्ट्स के प्लेयर्स मौजूद हैं। एक भी नॉकआउट मिला, ओरा ने आपके ऊपर स्लामिन दे देना आती। 100% एंड यही कुछ हो रहा है। लेकिन अभी के लिए आई थिंक सो स्लैमेंस का वो जो एक वक्त था वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जी हाँ, सर्कल के बाहर से जो टीमें आ रही हैं उनको ऑब्वियसली जगह तलाश करने के लिए जब ब्लू जोन का प्रेशर आएगा तो फिर उनको फाइट्स लेना पड़ेंगी एंड स्लैमिन होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर AOR स्पोर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे। IHC हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया, लेकिन फाल्कन फोर्स, लियो स्पोर्ट्स, माय गुडनेस इट इज लियो स्पोर्ट्स, 2 टीमों के बीच में फाइट लेते दिखाई दे रहे हैं। आयरन की साइड से एक प्लेयर को गिराया जाता है, मलिक रह चुके हैं सामने मौजूद। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा उनकी साइड से। लियो स्पोर्ट्स दे आर डाउन टू देयर लास्ट प्लेयर, जिनका एक स्लिवर ऑफ एन HP पर आ चुके हैं। लेकिन ब्लाइंड फायर्स किए जाएंगे, रैंडम फायर्स किए जाएंगे। प्ले जोन से ही लियो स्पोर्ट्स के प्लेयर के एलिमिनेट हो गए। हाय दामी आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। बुलेट्स का कनेक्शन दोनों ही साइड से बन नहीं पाएगा। हाय दामी उठ खड़े होंगे। टीम होरा स्पोर्ट्स गेट्स एलिमिनेटेड। वहीं पर लियो स्पोर्ट्स भी इस मैच से 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर एग्जिट लेकर चली जाएगी। कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट दोनों ही नामों को नहीं मिल पाएगा इस मैच के अंदर। लेकिन वहीं पर वी आर डाउन टू 12 टीम्स। अगला नाम कौन सा होगा? टीम ASX i8 के फलक असरअंदाज होते हैं इस लॉबी पर अपने M416 का इस्तेमाल करते हुए। एक एलिमिनेशन पॉइंट, एक नॉकआउट अभी के लिए फिलहाल निकाला गया है उनके तरफ से, जो कि एलिमिनेशन पॉइंट में भी कंफर्म हो ही चुका है। टीम ASX i8 ये मैच उनका है। ये मैच हर हाल में टीम ASX i8 को अपना बनाकर ही छोड़ना है। लेकिन वहीं पर द ग्लोबल चैंपियंस वो अपने ही रिज पर, जहां पर वो सारे के सारे रिज को कंट्रोल करते दिखाई देते थे इससे पहले के सर्कल्स में, जब भी ऐसा सर्कल देखा हमने IHC का राज होते देखा हमने। लेकिन अभी के लिए AOR स्पोर्ट्स और IHC को दिक्कतें पहुंचाई जा रही हैं। वहां पर फलक अपने ग्रेनेड से टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के क्रेता को गिराएंगे। टीम 4 मिरेकल वाइब्स बैकस्टैप करते हैं ग्लोबल चैंपियंस को, एंड ग्लोबल चैंपियंस के अब सिर्फ आखिरी ही खिलाड़ी रह चुके हैं। IQ वहां पर थर्ड पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के खिलाड़ी काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन ASX i8 के प्लेयर के ऊपर और तो कोई अपने क्रॉसेस बनाते, एक स्लिवर ऑफ एन HP पर रहते, एक और प्लेयर को गिरा दिया जाएगा। नॉकी बढ़ेंगे आगे, एलिमिनेशन कंफर्म किया जाएगा। लेकिन रिज पर से रहते टीमें थर्ड पार्टी करती दिखाई दे रही है। स्मोक्स का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। IQ सर्कल से बाहर है, उनको रीयूनाइट करना है अपने टीममेट्स के साथ ही। जल्द से जल्द यहां पर उनको आना पड़ेगा। नॉकी और IQ दोनों के दोनों फलक, इनफैक्ट यहां पर रिवाइवल तो चल ही रहा है। IQ बैकयार्ड्स में अभी के लिए फिलहाल मौजूद है एंड अपने क्रॉसेस बना पा रहे हैं रिज के अतराफ। लेकिन AOR स्पोर्ट्स उनको अब सारे रिज को अबैंडन करना है। या तो वो DRS के कॉम्पाउंड्स पर जाने वाले हैं, या तो वो टीम ASX i8 के तरफ आएंगे अपने व्हीकल्स लेकर।
आई डोंट थिंक सो कि AOR का टीम A6 साइड के पास आना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। उनके पास जो एज है पूरा माउंट एवरेस्ट का, वहाँ पर अभी जोन मौजूद है, वहाँ पर कवर भी मौजूद होगा। दे कैन गो देयर, बासानी वहाँ जा सकते हैं। DRS पे स्लैम देन हाई इज आल्सो नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन इस सारी एरिया में जो मैप कंट्रोल है सबसे ज़्यादा वो A6 साइड के पास हो सकता था, लेकिन अपना प्लेयर गंवाना अब उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन AOR अपने एलिमिनेशन नंबर्स बढ़ाना चाहती है। ऑल्दो फलक के पास 3 एलिमिनेशन आ चुके हैं अभी के लिए। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज अ 1v3, लेकिन फलक ने 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए हैं। बट सीएसनिया में देखते ही देखते चौथा एलिमिनेशन पॉइंट, इनफैक्ट 5वां एलिमिनेशन पॉइंट A6 साइड कंफर्म करती है और इस मैच से बाहर किया जाएगा कोर टीम को। IHC इस मैच से बाहर हो चुकी है। AOR दे हैव 1 एलिमिनेशन पॉइंट और IHC का माउंट एवरेस्ट पर आना my इट वाज goodness, सच अ बिग I hate- मिस्टेक। IHC को पता होना चाहिए था कि वो रोटेट करके गए हैं, AOR इतने and टाइम I hate- बाद वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए AOR वर्सेस A6 IHC, दैट्स गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग फाइट जहां पर DRS थर्ड पार्टी करना चाहेगी। पहला प्लेयर गिराया Yes, जाएगा yes, yes. एंड दिस गाय कैन नॉट बी रिवाइव्ड एज वेल। टीम AOR अब उनको 3 Oh सेट्स my पर फाइट goodness. देना पड़ेगी। एंड आदि यहाँ पर अब देखेंगे किस तरह से AOR आगे बढ़ती है, बिकॉज AOR का तो यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका होगा फॉर सम सेकंड्स। लेकिन अभी के लिए वो डिस्पर्स होते हुए नजर आएंगे। DRS इज लुकिंग वेरी गुड, दे हैव द सर्कल, दे हैव 4 मैन अप, उनके पास लूट पूरी मौजूद है। एलिमिनेशन नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं। पहला मैच किस टीम के खाते में जाएगा अभी तक इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट वायबल, ये चीज पता नहीं चल रही। लेकिन R3G का वो सोलो अभी भी जिंदा है और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पुल ऑफ किए जाएंगे उनकी तरफ से। लेकिन नॉट नूब्स को देखिए आप, दे हैव सच अ decent place, but इसी नाम में DRS is going for a DRS? third party, they're going for a wrap around. DRS इस सारे एरिया का कंट्रोल संभालना चाहती है, लेकिन DMR के प्लेयर यूजीन टीम फूड मिरेकल वाइब्स के बैरन के एलिमिनेशन का बायस बनेंगे। एपिक सर्कल के बायस नॉकडाउन हो जाते हैं। टीम 4MV दे आर डाउन टू देयर लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। वहीं पर टीम ASX I8 अब उनको 3 खिलाड़ियों का सामना करना है। 3 ही खिलाड़ी ASX I8 के पास मौजूद हैं। अपने उज़म एलिमिनेट हो चुके, लेकिन AOR esports के क्रॉसेस यहाँ पर तब्दील जब होंगे तो फिर दिक्कतें क्या बनाई जाएंगी। ASX I8 की तरफ से असरअंदाज उनको होना पड़ेगा। यह हतमी फैसला इस मैच का अपने खाते में दर्ज करना है। इन शिकारियों को होना नहीं है, बस उनको माशरात शिकार। जी। लेकिन खैर अभी के लिए आरसीबी टीम के ASX सामने I8 अपने जोन है। व्हीकल से स्लाइड सा फॉल बैक करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर्कल ASX I8 के खाते में दर्ज एक बारी फिर AOR से के होता पास दिखाई जोन दे रहा नहीं है। है। टीम AOR esports AOR के नाउ पास दे हैव जोन टू नहीं मेक अ है। डिसीजन कि कहां पर उनको एग्रेस करना है। टीम DRS के पास भी इनफैक्ट सर्कल का कोई भी हिस्सा मेजर मौजूद नहीं पाइप के रहेगा। पास लेकिन भी नॉट जोन नहीं नूब्स है। का वो स्नाइपिंग टावर देखिए, वहां पर सारा का सारा सर्कल जा चुका है। No way, ASX what's I8 going on? बिल्कुल इस नहर के अतराफ रहते टीमें जो प्लेयर्स है मेजर प्राइड के उनके ऑप्शन पॉइंट्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। कम ऑन माय बॉयज, दिस इज द फर्स्ट गेम। लेकिन फलक सर्कल से बाहर है, वो नजरें अपनी रखे हुए टीम AOR के खिलाड़ियों पर हैं। एंड AOR esports आई जस्ट वांट टू सी कि उनका ये रोटेशन, उनका ये फैसला क्या होता है, कहां से रोटेट करेंगे, कहां से एंट्री हासिल करेंगे। व्हीकल्स लेकर क्या डायरेक्ट टीम ASX I8 के खिलाड़ियों पर स्लैम इन दिया जाएगा। ASX I8 दे नो, दे आर प्रिपेयर्ड। उनको पता है कि सामने रहती टीम सर्कल से बाहर हो चुकी है, लेकिन AOR के तीनों खिलाड़ी विराजमान हो चुके हैं अपने व्हीकल्स में। और ये सुनसान, ये जो तूफान से पहले की खामोशी है, ये एक तूफान का अंदेशा कर रही है। लेकिन इस Yes. तूफान के बाद एक ही टीम होगी जो इस मैच के अंदर सर्वाइव अपना निकाल कर निकलेगी। द लास्ट टीम स्टैंडिंग, हु विल इट बी। लेकिन अभी के लिए ASX I8 के क्रॉसेस बनते हैं। टीम AOR esports सर्कल के अंदर अपनी जगह फिलहाल के लिए बना चुके हैं, लेकिन वो पिंच डाउन हो चुके हैं। 3 टीमों के दरमियान में AOR esports शायद आने वाले वक्तों में अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स बिखेरती दिखाई देगी। वहीं पर ASX I8 के प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा इस सारे ईस्टर्न एज को कंट्रोल Nice. करने की Nice. कोशिश में आगे अपने व्हीकल्स लेकर जाते दिखाई देंगे। मेजर प्राइड के एजी को स्पॉट डाउन किया जाएगा। फाल्कन फोर्स के प्लेयर्स रहते ओह, पीछे क्या एलिमिनेशन grenade पॉइंट्स निकालना फेंका है। चाहते हैं। नॉकी के ग्रेनेड्स एजी को घुटनों पर लेकर आएंगे। ईवो स्टेशन सामने मौजूद, उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है टीम फाल्कन फोर्स की साइड से। इस सारी फाइट में, इस सारे बैक स्टैब में टीम ASX I8 के पास एक एलिमिनेशन पॉइंट आता जरूर है। जी हाँ, एंड वहीं पर टीम DRS के प्लेयर, उनको गिरा दिया जाता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए DRS के खिलाड़ी हमें गिरते दिखाई देंगे। टीम AOR esports के खिलाड़ी सामने मौजूद हैं, स्मोक्स का इस्तेमाल करते आगे बढ़ना चाहते जरूर है, लेकिन R3G इस मैच से बाहर कर दी जाती है। R3G बिल्कुल 8वें पायदान पर इस मैच से बाहर कर दी जाती है। DRS के एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं स्लीपी को रिवाइवल देने के लिए, लेकिन वहीं पर ASX I8 अपने 3 खिलाड़ियों के साथ, 3 शहजादों के साथ, ये शहजादे क्या इस मैच के अंदर अपनी छाप छोड़कर जाने वाले हैं। 4
मिरेकल वाइब्स के वो आखिरी उम्मीद जो सरवाइव कर रही थी उसको भी एलिमिनेट कर दिया जा ही चुका है। लेकिन टीम द रियल सोल्जर्स अपना एक प्लेयर नॉकआउट उन्होंने करवाया। एग्जांपल गए थे रिवाइवल देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 खिलाड़ी गिरा दिए जा चुके हैं। टीम द रियल सोल्जर्स के किलर वाइटी अब अकेले खिलाड़ी हैं। वही कल लेकर क्या स्लैम इन देना चाहते हैं, स्लैम इन देकर क्या कोई एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने की उम्मीद और वो कोशिश की जा रही है। अभी के लिए डीआरएस के बिल्कुल सामने एओआर के प्लेयर मौजूद रहेंगे। डीआरएस द रियल सोल्जर्स आर आउट ऑफ द गेम। वहीं पर एओआर स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लिया जाता है। द फाइनल 4 टीम्स, द फाइनल 4 राइवल्स आर हियर, जो कि इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म करना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैन एडवांटेज टीम ASX-i8 के पास ही मौजूद रहने वाला है। लेकिन सर्कल अपना फैसला कहां पर सुनाएगा खवातीनो हजरात, इंतजार सिर्फ इसी चीज का है कि ASX-i8 सर्कल के अंदर क्या अगले सर्कल के अंदर भी मौजूद रहेगी, क्योंकि बैक टू बैक सर्कल के शिफ्ट से ASX-i8 को प्रेफर किया है उन्होंने। DMR के भी कुछ प्लेयर्स अभी के लिए फिलहाल 2 सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। दिस इज एन इजी चिकन डिनर फ्रॉम दिस वे ऑनवर्ड्स। ASX-i8 को अपना एक भी प्लेयर गंवाना नहीं है। उनके पास एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं, उनके पास सब कुछ आ चुका है, उनके पास सर्कल है, सब कुछ, सारी की सारी चीजें उनका साथ निभा पा रही हैं। लेकिन यहां पर फाल्कन फोर्स के टॉप अपने लिए सर्कल के अंदर जगह बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट DMR के 2 खिलाड़ी हैं, उनके पास भी सर्कल का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन टॉप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नीचे छलांग लगाएंगे पानी में, एंड बीच में ही टीम DMR के यूजीन ने उनके ऊपर क्रॉसेस बनाए थे जरूर, लेकिन बच जाएंगे। अभी के लिए फाल्कन फोर्स के टॉप के जान की बख्शिश तो कर दी जाती है, लेकिन आखिरकार कितनी देर तक यहां पर रहते ही सारी की सारी टीमें अपने आप को बचा पाएंगी ASX-i8 के क्रॉसेस से, क्योंकि नॉकी उनको साउंड क्यूज जा चुके हैं, उन्होंने देख भी लिया होगा। लेकिन टॉप ऊपर आते हैं, टॉप गेट्स एलिमिनेटेड, टीम फाल्कन फोर्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। वहीं पर ASX-i8 दे हैव 50% चांस, क्लोज टू 50% चांस इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म करने के लिए। सर्कल जा चुका है टीम ASX-i8 के पास एक बारी फिर से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने कि ASX-i8 के प्लेयर्स की बात करें 6 एलिमिनेशन के साथ, दे आर इंटैक्ट, दे आर रेडी, वो यहाँ पर तैयार हैं चिकन डिनर निकालने के लिए। सर्कल उनके पास मौजूद, इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, लेकिन क्या DMR के प्लेयर्स सामना कर पाएंगे इन 3 प्लेयर्स का? इस वक्त के लिए इस वक्त के लिए हर तरह का एडवांटेज यहाँ पर टीम ASX-i8 के पास ही रहेगा। रियली सॉरी लेकिन वहीं पर DMR के प्लेयर्स अब स्मोक डिप्लॉय करके आहिस्ता आहिस्ता आगे आना चाहते हैं। नॉट नूब्स के क्रॉसर्स यहाँ पर DMR में बन सकते हैं। पुशर आगे आएंगे, फलक कैन स्पॉट हिम आउट, लेकिन पुशर उनकी तरफ से आगे बढ़ा जाएगा। थोड़े बहुत यहाँ पर स्प्रेस देते हुए यूजीन दिखाई दिया विद द स्कॉरल, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता। उनको इंतजार किया जाएगा उनकी तरफ से। स्ट्राइकर के हाथ में ग्रेनेड है। टीम नॉट नूब्स वो जानती है कि यहाँ पर कुछ प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, ये स्मोक्स के अंदर ग्रेनेड्स वो दागना चाहेंगे, बट DMR उनके प्लेयर्स को IQ की तरफ से स्पॉट किया जा सकता है, फलक की तरफ से स्पॉट किया जा सकता है। दे हैव द हाइटेड एंगल, उनके पास जो जगह मौजूद है, यहाँ से DMR के प्लेयर्स बासानी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन एक प्लेयर बाहर आएंगे, थोड़ा बहुत डैमेज दिया जाएगा, कोशिश जरूर की गई इनफैक्ट, लेकिन डैमेज नहीं दे पाते। DMR अपने यूटिलिटीज डंप करना चाहते हैं, हर कवर को यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, बट उनको अंदाजा नहीं है कि टीम ASX-i8 के प्लेयर जिन जगहों पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपके ग्रेनेड्स कोई भी काम नहीं करते हुए नजर आएंगे। ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स ASX-i8 के खाते में जा सकते हैं, लेकिन गलती नहीं करनी, पहला प्लेयर नहीं गंवाना। इस वक्त एलिमिनेशन पॉइंट्स को 10 पर लेकर जाना पड़ेगा। स्पॉट किया जाएगा IQ की तरफ से, पहला प्लेयर नॉक डाउन। IQ यहाँ पर नॉकआउट निकालेंगे। IQ दूसरा प्लेयर स्पॉट करेंगे, दूसरे प्लेयर को लो HP किया जाएगा। एक और बुलेट, 1 से 2 बुलेट्स मजीद दागी गई तो एलिमिनेट हो जाएंगे यूजीन एंड लीजिए। IQ की तरफ से उनको बाहर किया जाएगा। ASX-i8 वर्सेस नॉट नूब्स। अब यहाँ पर 3v2 की सारी फाइट आ थी, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाएगा। लुक एट द पोजीशन ऑफ फलक, फलक कितना करीब आ चुके हैं। पहला मैच, पहला चिकन डिनर ASX-i8 ऑफ टू एन अमेजिंग स्टार्ट, लेकिन थ्रो नहीं करना, स्पॉट किया जाएगा फलक की तरफ से। फलक गिराएंगे एक प्लेयर को। पहला मैच PUBG मोबाइल सुपर लीग के ग्रैंड फाइनल्स का, एंड लीजिए ASX-i8 लगाती हुई पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और क्या ही कमाल खेला गया फ्रॉम द स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड। वो रोटेशन, वो फैसला उज़म का, द गाय इन दिस मैच जो कि सबसे पहले एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन इस चिकन डिनर पे बहुत बड़ा रोल अदा किया है इनके IGL ने। जिस तरह से वो एरिया होल्ड करवाया गया है, कोई वहां पर चैलेंज करने के लिए ASX-i8 को मौजूद नहीं था। नॉट नूब्स के 2 खिलाड़ी